दोस्तों, अगर आपको अपने लाइफ में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो मैं आपको एटॉमिक हैबिट की एक पिक्चर दिखाता हूँ। उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप एफर्ट करते हो और एफर्ट करते हो, जैसे कोई काम कर रहे हो, उसमें रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट उस काम को आप छोड़ने के लिए मन से आपके अंदर से आ रहा है कि चलो यार छोड़ देते हैं, क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने से, कोई रिजल्ट मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एटॉमिक हैबिट में क्या प्रोसेस दिखाया गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो पहले ही छोड़ देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि पहले तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, फिर बाद में जो रिजल्ट उन लोगों को मिलता है ना, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल का होता है। चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख लो दोस्तों, ये दूसरी बुक है, इसको हम साइड में रखें ताकि ये, इसलिए मैं इस पे रखा हूँ ताकि ये पंखा चल रहा है ना, तो हवा से ये पेज उड़ रहा है, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिखा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और समय देखो, ये समय है, ये नीचे वाली रेखा जो नीचे से जा रही है, हाँ, ये जो नीचे से रेखा जा रही है, ये हमारा समय है। जो हम प्रयास करते हैं वो हमारा रिजल्ट, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें ऐसा रिजल्ट दिखने को मिले। ये जो लाइन सीधी जा रही है ना, हम लोग मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिले, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में ये होता है, ये देखो इतना बड़ा रिजल्ट मिलता है। और स्टार्टिंग पॉइंट का ये होता है जब हम लोग मेहनत करते हैं, ये देखो नीचे से जा रही है और हम लोग सोचते हैं कि ये वाली हमारी लाइन जाए, और ऐसा होता नहीं। ये वाली लाइन जब जाती है ना, तब ये यहाँ देखो कितना फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे आया था और यहाँ देखो, जब हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो ये रिजल्ट होता है। और हमारा माइंडसेट यही होता है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, बट ऐसा नहीं होता है। और अगर हम प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे और कोई भी चीज़ में, कोई काम में हम लोग करते रहेंगे, तो हमें यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि रिजल्ट कैसा होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट में मेहनत कितनी लगती है, और बाद में जो उसका रिजल्ट मिलता है क्या होता है। और हम लोग चाहते तो हैं कि हमें ऐसा रिजल्ट मिले, बट रियलिटी में कुछ अलग ही लेवल का रिजल्ट मिलता है। और कुछ लोग तो दारू पीते हैं, वो लोग सोचते हैं कि आज इंजॉय कर लो, बट उन्हें ये नहीं पता है कि अगर मुझे इसकी लत लग जाती है तो मुझे इसको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और हो सकता है छोड़ ही ना पाओ। पूरी ज़िंदगी लाइफ आपकी दारू पीने में चली जाती है। तो कुछ लोग होते हैं जो दारू पीते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ दारू वारू आपको पीनी नहीं चाहिए। मैं खुद नहीं पीता हूँ तो आपको कह नहीं सकता हूँ कि आप पियो, बट जो लोग पीते हैं वो लोग अलग ही, भाई उन लोगों को समझाना भी बेकार होता है। अगर आप लोग उन लोगों को समझाना चाहो तो बोलेंगे कि तुम क्या जानोगे। तो मैं उन लोगों को समझाता नहीं कि दारू पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो अगर किसी को, अगर आपका कोई मित्र है तो उसको 2-3 बार कह दो कि हाँ दारू नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, फिर भी वो आपको कहता है कि नहीं तुम ज़्यादा मुझे समझा रहे हो, ऐसा वैसा जो भी कह रहा है, तो मेरे हिसाब से उससे मना नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उसकी दुकान खोलनी चाहिए। किसकी? दारू की। मतलब ये समझ रहे हो कि उन लोगों को दारू छोड़ना है ही नहीं, तो मैं बेहतर है कि उन लोगों से क्यों ना कमा पाऊँ। और जबकि दूसरा लोग कमा रहे हैं, तो मेरा ये माइंडसेट है कि अगर कोई लोग दारू पी रहे हैं और नहीं छोड़ रहे हैं, उनको 2-3 बार समझा लो। अगर नहीं समझ रहे हैं तो भाई दुकान खोल लो, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल है, उनको दारू बेचना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो हम क्यों ना उनका फ़ायदा उठाएं। अब बोलोगे कि यारी दोस्ती में आप फ़ायदा उठाओगे, भाई यारी दोस्ती अलग होती है। और जब किसी को समझाओ और वो ना माने, तो मेरा निर्णय यही है कि आप लोगों को उनसे कमाना चाहिए। क्योंकि आप नहीं कमाओगे, कोई दूसरा कमाएगा, और दूसरा कमाएगा, इससे बढ़िया आप ही लोग कमाओ। तो मेरा ये माइंडसेट है कि मेरे हिसाब से कि ऐसा करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और एटॉमिक हैबिट का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आपको यकीन नहीं है कि ऐसा नहीं मिलता है, तो मेरी आप पहली वीडियो देख लीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, आपको कितना ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहले मैं डट सीमा बोलता था कि मुझसे कोई गलती हो जाए या फिर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, मेरी वीडियो में कमेंट क्या कहेंगे, बट आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये धीरे धीरे हो जाता है यार। और धीरे धीरे अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी इससे मुझे और आगे जाना है, और आगे जाना है। इसके लिए मैं डेली प्रैक्टिस करना चालू कर देता हूँ, और चाहे मेरे पास टॉपिक हो या ना हो, मैं कैमरे के सामने कैमरा ओपन करता हूँ और सीधा मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा
मेरा मानना ऐसा है कि आप कोई भी काम करते हो तो उसको डेली प्रैक्टिस में लाते हो तो आप उस काम को बहुत तेज़ी से कर पाओगे। आप जो काम कर रहे हो उसमें अगर आपको टाइम लगता है तो मेरे हिसाब से आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो उस काम को बहुत तेज़ी से, बहुत ईजी, आपको इतना आसान लग जाएगा कि आपके हिसाब से ये खेल लग जाएगा। तो आप कोई भी काम करना चाहते हो तो उसको प्रैक्टिस में लाओ। प्रैक्टिस में लाओगे तो उसको आपको करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा।